अगर डिफेंस कैपेबिलिटी बड़ी है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? दुनिया मान रही है, दुनिया के डिफेंस जनरल जो है, दुनिया के डिफेंस जनरल जो है वो भारत के लिए लिख रहे हैं कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी बड़ी है, भारत जो है रक्षा जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दुनिया भर के डिफेंस जनरल में आ रहा है। आप लोग जो है अपने जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, वहां से जो आंकड़े निकालते हैं उसी पे बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने एनसीसी में जाकर कभी बूट पहन के ड्रिल नहीं किया वो भारत की सेना को बता रहे हैं कि भारत की सेना क्या करे। जवाब दे। अरे सेना जवाब देगी, अपने तरीके से देगी, अपने दिन तय करेगी, अपने दिन के हिसाब से देगी, अपनी तैयारी के हिसाब से देगी। अखिलेश कटियार तय नहीं करेंगे या फिर अखिलेश यादव तय नहीं करेंगे कि भारतीय सेना का जवाब कब होगा, क्या होगा। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपने कॉरिडोर बनाया यूपी में, जो बुंदेलखंड में 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है इस सरकार को, और वहां एक भी यूनिट प्रोडक्शन में नहीं है। किसानों की जमीन आपने खेती करने से उठीन ली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि समय आने पर इस आतंकी घटना करने वालों या जो लोग उस आतंकी घटना से जुड़े हैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। और जैसा कि भारत सरकार ने कहा था, वैसा मुंह तोड़ जवाब नहीं बल्कि उससे भी बड़ा करारा जवाब हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाकर देना शुरू कर दिया है। और उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन हमारे विपक्ष में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो या तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं या फिर भारत सरकार और सेना पर सवाल खड़ा नहीं करते। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश कटियार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाल बिहारी यादव छोटे मोटे नेता नहीं है, ये प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में। पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया या किया गया? पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से किया गया या कराया गया? ये तो पाकिस्तान की भाषा है, भारत के गद्दारों की भाषा है। कहां से अखिलेश कटियार जी, ये कौन से नेता हैं आपके? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमको लगता है कि जो सुरक्षा में चूक हुई उसके लिए भी अपोजिशन जिम्मेदार है। इतने आतंकवादी सीमा से कैसे देश के अंदर घुस आए, इसके लिए भी अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। ये गलती भी अपोजिशन की है। एक भी आतंकी अभी तक पकड़ा नहीं गया, सब चले गए, इसके लिए भी अपोजिशन के लोग ही जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर गद्दार आ जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे सवाल तो इन्हीं से होने चाहिए, क्योंकि हम गद्दार हैं, हम देशद्रोही हैं और नीच जैसे शब्द भी अब इस्तेमाल होने लगेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो अपोजिशन की ही थी कि देश सुरक्षित रहे, सीमाएं सुरक्षित रहे, आम नागरिक इस देश का सुरक्षित महसूस करे। लेकिन अगर यह सब नहीं हुआ तो इस पे सरकार पे कोई सवाल नहीं बनता है। निश्चित तौर पे इसका जवाब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, इसका जवाब अपोजिशन को ही देना चाहिए और इसका सवाल भी अपोजिशन से ही होना चाहिए। तो भी अखिलेश जी कम से कम इस तरह का मत कीजिए। अगर आपके घर में भी ऐसे लोग बैठे तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ये कौन लोग हैं आपके घर में जो भारत की इज्जत को पलीता लगा रहे हैं? कौन लोग हैं ये ऐसे नेता कैसे घुसा है आपकी पार्टी में? मैं तो ये कहता हूं आप भी जांच करवाइए। क्या पता आपकी पार्टी में जो है पाकिस्तान ने प्लांट किया ऐसे नेता, यह आपको जांच करवानी चाहिए। हम इस देश में जो बड़ी बड़े मुद्दे आज खड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को कितना समर्थन मिल रहा है, हमें हमारे साथ कौन लड़ना चाहता है, किससे हमें लड़ना है, हमें देश को एक साथ खड़े होके आज पाकिस्तान को जवाब देना है। उसका उस समय हमसे कहीं चूक ना हो जाए। हम जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जो लोग जिन देशों के साथ हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उन मुद्दों पे बहस करके आज हमें बड़े मुद्दे खड़े करने चाहिए। अशोक जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, छोटी बातें किसी पत्र, आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और सरकार के साथ है। अखिलेश जी ये छोटे मुद्दे नहीं है। अखिलेश जी, मैं तो अभी देखिए ना, आज हम यूएनएससी पे भी डिबेट कर सकते थे, लेकिन उस पर यूएनएससी में हम क्या डिबेट करेंगे? यूएनएससी तो पूरा यूएनएससी जो है भारत के पक्ष में एक तरह से खड़ा है। वहां पाकिस्तान अपना पूरा कैंपेन लेके गया लेकिन नहीं चला पाया यूएनएससी में। सारे देश भारत के साथ खड़े हैं, दुनिया भर से भारत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज तो अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि हम भारत को लगातार सपोर्ट करेंगे, भारत इस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। तो हमको दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है, हमें किसी के, हालांकि हमारी भारतीय सेना और हम लोग कैपेबल हैं,
किसी के हमें सपोर्ट की वैसे भी जरूरत नहीं है। हम अकेले आतंकवाद से लड़ते रहे, दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी थी। हम अकेले लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ दुनिया खड़ी है। बात तो सही है। मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने अपनी बात कह दी होगी, तो अब मेरे सवाल पर आ जाए। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट सा है, क्या पहलगाम आतंकी हमला क्या पॉलिटिकल ढंग से करा या करवाया गया, जो आपके नेताजी कह रहे हैं? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, और ये इसको अगर मैं गद्दारी कह रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही बयान रोज पाकिस्तान में देख रहा हूं। आज भी यूएनएससी में भी पाकिस्तान ने यही जाकर बोला कि यह हमला तो जी भारत करवाता है अपने आप, हम तो करते ही नहीं कुछ। और ये पाकिस्तान की जो डिसइंफॉर्मेशन जो कैंपेन है उसका हिस्सा है। हर बार भारत में आतंकी हमला करके ये कहता है तो भारत ही करवाता है। अब अगर ये भारत में बैठे नेता भी यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, तो इनको गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप कोई शब्द बता दीजिए। गजब बेइज्जती है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अशोक जी, आप बड़ा गंभीर शो करते हैं। आतंकवादी आए, मारे, चले गए। सुनिए, आप तीसरी बार, अरे आप तीसरी बार दोहरा, आप ये बात दोहरा रहे हैं। मैं वही सवाल लेकर जा रहा हूं, आप यही बात दोहरा रहे हैं। मैं वही सवाल लेकर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं उनसे वही सवाल पूछूंगा, लेकिन जो सवाल आरपी सिंह जी करा उनको एड्रेस करने दीजिए। आप ये जांच कीजिए कि आपकी पार्टी में कोई पाकिस्तान ने तो नहीं प्लांट किया इस आदमी को। आज बीजेपी शासन में है, आज इस देश की जनता चाहती है कि आप सही जवाब दें, आप जिम्मेदारी भरा जवाब दें। 20 साल पहले कांग्रेस ने कांग्रेस ने किया था, उसकी गलती थी। आंखों पे चश्मा लगाया तुमने पाकिस्तान का। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने एनसीसी में जाकर कभी बूट पहन के ड्रिल नहीं किया, वो भारत की सेना को बता रहे हैं कि भारत की सेना क्या करे, जवाब दे। अरे सेना जवाब देगी, अपने तरीके से देगी, अपने दिन तय करेगी, अपने दिन के हिसाब से देगी, अपनी तैयारी के हिसाब से देगी। अखिलेश कटियार तय नहीं करेंगे, या फिर अखिलेश यादव तय नहीं करेंगे कि भारतीय सेना का जवाब कब होगा, क्या होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, इतना तो धैर्य रखिए कम से कम। आज पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ना, वो टेलीविजन चैनल में रो पड़ा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है, जब पाकिस्तान में एक टीवी चैनल पर उसकी आंख में आंसू आ गए। बात तो सही है। क्योंकि वो खौफ जो है पाकिस्तानियों की आंखों में दिख रहा है। पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तानियों में खौफ दिख रहा है भारत का। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान में लोग लाइनें लगा रखे बैंकों के बाहर कि भैया हमारा पैसा निकाल दो, हमें नहीं। लोग कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो जाए। पाकिस्तान में किसी को ट्रस्ट नहीं है अपनी सरकार पर, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या करने वाला है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब आप लोग 15 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, अरे 15 दिन हुए हैं। यहां तो 50 साल, यहां तो 70 साल से पाकिस्तान को हम लोग जो है हम चीजें सह रहे हैं। आज तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। तो ये 15 दिन की बात नहीं होती ना। मानक शाह ने कितना टाइम मांगा था? 15 दिन की बात नहीं होती, 8-8 महीने लगे पाकिस्तान से वॉर करने थे। अखिलेश जी बोलिए, बोलिए अखिलेश जी। सिंह जी से ज्यादा बढ़िया भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये जो आंकड़े हैं, सर मैं तो देश को डिफेंड करता रहूंगा। मैं तो देश को, आप देश के जिस दिन आप भारत की सेना के पक्ष में बोलेंगे ना, अशोक श्रीवास्तव सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा होगा। अशोक जी इस सेना के रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उस समय जो काम हुए हैं चीन के खिलाफ, जो तो सर मैं तो उनका मुरीद हूं इस बात के लिए। तो मैंने इस देश में, तो अखिलेश जी जो मुलायम जी ने किया, मुलायम सिंह जी ने किया, रक्षा मंत्री रहते, मैं उनका मुरीद हूं, उनको नमन करता हूं। लेकिन आप लोग सेना पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे भारत में प्रोडक्शन नहीं होता, तो मैं उनका मुरीद रहूंगा क्या? आंकड़ों के तहत झूठ है वो तो बात। बोल तो लेने दीजिए, बोलिए ना, बोल लेने दीजिए, बोलिए बोलिए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपने कॉरिडोर बनाया यूपी में, जो बुंदेलखंड में 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है इस सरकार को, और वहां एक भी यूनिट प्रोडक्शन में नहीं है। किसानों की जमीन आपने खेती करने से और छीन ली। और अगर इस पे सवाल खड़ा कर दे, 11 साल अपने देश की बात हो जाए। हाँ बोलिए। तो आप जो है उस बात पे अगर 1-2 यूनिट आपने शुरू कर दी होगी, 99% नहीं शुरू की, तो आप उसको गिनाने लगोगे, क्योंकि उस बात के लिए वो आप शर्मिंदा भी नहीं हो कि ये गलत बात है। दूसरी बात है, आप जो आज बात कह रहे हो कि 300 गुना बढ़ गई, 500 गुना बढ़ गई, किसानों की आमदनी भी दुगनी हो गई, बेरोजगारी भी घट गई, आपके आंकड़ों पे देश का भरोसा नहीं है वर्मा जी। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मानने को तैयार नहीं है आप।
भारत के अगर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ी है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? दुनिया मान रही है, दुनिया के डिफेंस जनरल जो है, दुनिया के डिफेंस जनरल जो है वो भारत के लिए लिख रहे हैं कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ी है, भारत जो है रक्षा जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दुनिया भर के डिफेंस जनरल में आ रहा है। आप लोग जो है अपने जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, वहां से जो आंकड़े निकालते हैं उसी पे बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। कम से कम दुनिया भर की भी तो मान लीजिए, ये मान लीजिए कि दुनिया जो कह रही है वो तो झूठ नहीं कह रही ना। भारत सरकार को छोड़ दीजिए, भारत सरकार भारतीय सेना को तो आप मानेंगे नहीं, कम से कम दुनिया भर में जो लोग कहा सुना उसको भी सुन लीजिए थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को शायद दुनिया में भी आपको पाकिस्तान का ही सुनना है, बाकी देश भी बोलते हैं उनका भी सुन लीजिए। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने अखिलेश कटियार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।